हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़े फैसले हो चुके हैं। 52,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। एक साथ 2 भर्तियों पर मुहर लगी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रिजल्ट के लिए खुशखबरी है। शासन से मंजूरी मिल चुकी है और छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। सीटेट 2022, यूपीटेट 2022 नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता सुप्रीम कोर्ट जांचेगी। डिटेल तरीके से हर एक चीज को देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन करेंगे। सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कल की डेट में योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है और इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग चुकी है। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, 52,000 पदों पर जो भर्ती है उसको मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, ये भर्तियां आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने के लिए मिलने वाली हैं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कैबिनेट का फैसला, 10,000 नए पद सृजित करने पर लगी मुहर। मेडिकल के 52,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी सरकार अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में जल्द ही 52,000 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें से 10,000 नए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद सृजित करेगी। इसे कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। 2021 में 45,127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही 2,000 डॉक्टर की भी भर्तियां होनी हैं। इस तरह कुल 57,127 पदों पर भर्तियां होंगी, जिनमें से 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी है, मतलब कि 52,000 और पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश सरकार जल्द ही शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 15,000 पदों पर नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इसी तरह अस्पतालों में बेड की संख्या व मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण एक तय फार्मूले से होगा। दोस्तों, देखा जाए तो नए बन रहे मेडिकल कॉलेजों के अलावा चिकित्सा विश्वविद्यालयों व सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में लखनऊ के पीजीआई, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमयू, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान अस्पताल व यूपी आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, नोएडा के बाल चिकित्सा स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोएडा में स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों के मद्देनजर एमसीआई मानकों के तहत पद सृजित होंगे। इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री करेंगे। मंगलवार को सरकार ने 10,000 भर्तियों को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। पीजीआई कर्मियों को एम्स की तरह भत्ता भी मिलेगा। पीजीआई लखनऊ के कर्मचारियों को एम्स दिल्ली के कार्मिकों की तरह भत्ता मिलेगा। रोगी देखभाल भत्ता विभिन्न श्रेणियों में 4100 लेकर 5500 रुपये प्रति माह मिलेगा। दोस्तों, बारिश से प्रभावित किसानियों को तोरिया के बीज मुफ्त मिलेंगे। 2100 नए राजकीय नलकूप लगेंगे। किसानों को राहत मिली है। अध्यापकों को अब विषय वर्गवार दिए जाएंगे पुरस्कार। अब दोस्तों, देखा जाए तो वाहनों की फिटनेस जांच में 1500 को मिलेगा रोजगार। देखिए, प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए अब हर जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनेंगे। इसमें वाहनों का परीक्षण तेजी से होगा। पूरी तरह फिट वाहन चलने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह परियोजना PPP मॉडल पर चलेगी। स्टेशन स्थापित करने में 500 करोड़ का निजी निवेश होगा। इसके जरिए 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा को छोड़कर बाकी जिलों में एक एक स्टेशन ट्रिपल पी मॉडल पर बनेगा। दोस्तों साथ ही साथ देखा जाए तो परिवहन विभाग में सिपाहियों के 500 पदों को भरने की मंजूरी मिली है। परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल के सिपाहियों के 500 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। यह भर्ती विभागीय न होकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। तो दोस्तों कैबिनेट ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के तहत भर्ती होंगी। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को इंटरमीडिएट कर दिया गया है। सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों इन शॉर्ट देखा जाए तो 921 करोड़ रुपए नए पद बनाने और भर्ती करने में खर्च होंगे। 700 पीजीआई कर्मियों को मिलेगा बढ़े भत्ते का लाभ और 500 करोड़ का निवेश वाहन परीक्षण स्टेशन के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों असल और बड़ी खुशखबरी है। शिक्षक भर्ती एडेड जूनियर का इंतजार कर रहे छात्रों ने कल की डेट में पीएनपी में धरना प्रदर्शन किया, रात्रि ठहराव तक किया और ऐसे में छात्रों को खुशखबरी मिल गई और शासन ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति शासन ने दे दी है। पीएनपी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 1 अगस्त को पत्र लिखकर पूर्व में 15 नवंबर 2021 को घोषित परीक्षा फल निरस्त करने की अनुमति मांगी थी ताकि संशोधित परीक्षा परिणाम को जारी किया जा सके। मामले में प्रमुख सचिव शासन दीपक कुमार ने मंगलवार को 15 नवंबर का परिणाम निरस्त करने की अनुमति देने संबंधी आदेश को जारी कर दिया। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पीएनपी की सूत्रों की माने तो एनआईसी के सहयोग से 4 से 5 दिन में संशोधित रिजल्ट जारी हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच कराई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में फेल करने या कम अंक मिलने की शिकायत की थी। 571 शिकायतों के मिलान में 132 सही पाई गई। शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम का दोबारा मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल को जारी करने के आदेश दिए थे। तो दोस्तों आज है 31 अगस्त और हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। प्रमुख सचिव का लेटर लगा दिया जाएगा और मामले में जो कंप्लाइंसेस हैं वो हो जाएंगे। कुल मिला के संशोधित रिजल्ट को जारी करने की अनुमति दे दी गई है और मे भी 1 हफ्ते बाद की डेट फिर कोर्ट में देखने के लिए मिले और उस दरमियान जो है आपका एडेड जूनियर रिजल्ट जो है कोर्ट की डेस्क पर होगा। तो शासन ने एक अच्छी प्लानिंग के तहत कार्य किया है। प्रमुख सचिव साहब ने अभी रिजल्ट के मतलब निरस्तीकरण के लिए अनुमोदन दे दिया है। अब जो है पीएनपी रिजल्ट को निरस्त करके परिणाम को जारी कर सकती है। और दोस्तों अभी पीएनपी के स्तर से 4 से 5 दिन का काम और बाकी है, क्योंकि एनआईसी भी इसमें वर्क करेगी और इसके बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों चयन बोर्ड के गठन के बाद घोषित होगी परीक्षा की तारीख। हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट के बारे में। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के लोगों ने चयन बोर्ड की सचिव अंजना गोयल जी से मुलाकात की है और उन्होंने बताया है कि चयन बोर्ड का गठन होने के बाद बैठक बुलाकर परीक्षा तिथि को घोषित किया जाएगा। देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव व उप सचिव को ज्ञापन सौंपा है। अफसरों ने अभ्यर्थियों की मांग शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 923 पदों के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। 1,14,000 पंजीकरण हो चुके हैं। दोस्तों यहां पर कुल 981 पद हैं, बाद में कुछ पोस्ट बढ़ गए थे। 1,14,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और 79,467 अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर तक फीस जमा करने के साथ आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा भी कर दिया है। दोस्तों देखा जाए तो सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण की वैधता को परखेगी संविधान पीठ। 13 से सुनवाई शुरू होगी। आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को SEBC आरक्षण का मुद्दा भी उठेगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण गरीबों EWS के नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर 13 सितंबर से सुनवाई करेगी। पीठ आंध्र प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
NEBC के आरक्षण की वैधता भी परखेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस JB पारदीवाला की 5 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इन मामलों को 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। दोस्तों, उस दिन सुनवाई पूरी होने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। तो गुजरात दंगों की याचिकाओं पर कार्रवाई बंद कर दी गई है। 20 साल से लंबित थी 11 याचिकाएं, 9 में से एक मामले में ट्रायल लंबित है। यूपी सरकार के खिलाफ अवमानना मामले भी बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, 4 नोडल वकील नियुक्त हुए हैं, दस्तावेजों की ये जांच करेंगे। और 2005 की दीवानी अपील है मुस्लिम आरक्षण मामला। एट लास्ट हम बात करेंगे दोस्तों सीटेट और यूपीटेट नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यूपीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो प्रस्ताव है वो सितंबर महीने में बनाकर भेजा जाएगा और अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। पीएनपी के विश्वसनीय सूत्रों से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपका जो यूपीटेट का एग्जाम है वो भी दिसंबर में करवाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, सीटेट ने शॉर्ट बुलेटिन के माध्यम से सीबीएसई ने ये जानकारी दी थी कि हम दिसंबर में सीटेट ले रहे हैं और साथ ही साथ इसके लिए अभी विस्तृत जो बुलेटिन है उसका इंतजार है। दोस्तों, सितंबर महीना शुरू होने वाला है और सितंबर महीने में ही सीटेट की जो लॉन्ग बुलेटिन है, विस्तृत बुलेटिन है, वो आ जाएगी डिटेल तरीके से और आप लोग आवेदन भी बहुत जल्द कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सीटेट और यूपीटेट की कंबाइंड प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीटेट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बढ़ावा देता है, जबकि यूपीटेट फैक्चुअल क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, दोनों को इन शॉर्ट आप लोग एक साथ रखते हुए अपनी तैयारी को लगातार करते रहें और इस बार जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ आपको सीटेट और यूपीटेट क्लियर करना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।